Very good afternoon, dear students. We have started our third chapter, that is fungi, and today we will discuss its different kinds of classes with reference to its example. So today we are gonna discuss a class Mastigomycotina with its main example, that is albigo. So let's start. What is albigo? It means white in Latin. The only genus of family Albiginaceae is represented by more than 25 species. It is an obligate parasite distributed all over the world. This albigo is parasitic in nature. Its classification is the kingdom fungi. Its phylum is Oomycota. Class is Oomycetes. Order is Peronosporalis. Family Albiginaceae. Genus Albigo. And the species Albigo candida. See, its genus is Albigo, but it is having more than 25 species. So here is the example of one species, that is Albigo candida. इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो वाइट स्पॉट जिसने फॉर्म किया है, इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस अल्बिगो कैंडिडा, एंड दिस वाइट स्पॉट इज नोन एज द वाइट रस्ट. इट इज़ अ काइंड ऑफ अ डिसीज प्रोड्यूस्ड बाय द अल्बिगो. सो अल्बिगो जो फंजाई है, इट इज़ पैरासिटिक इन नेचर. सो लेट्स सी इट्स distribution. So distribution of albigo. This genus is represented by 25 species distributed all around the world. They are all plant parasite, means वो plant disease करते हैं. white rust जो है वो. So albigo candida, also known as Cystopus candidus, is the most important pathogen for Brassicaceae cruciferi members, causing white rust. मेनली ये जो अल्बिगो है, ये ब्रासिकेसी फैमिली या फिर क्रूसीफेरी जो ऑर्डर है, इसके जो फैमिलीज़ है, ऐसे प्लांट्स में वाइट रस्ट जो है ये डिसीज़ कॉज करते हैं. कौन? अल्बिगो कैंडिडा. और सिर्फ यही फैमिलीज़ नहीं, अदर फैमिलीज़ दैट आर प्रोन टू अटैक ऑफ दिस फंजाई आर एस्टरेसी, कॉन्वोल्यूवेल्सी, देन चिनोपोडिएसी. ये फैमिली के जो मेंबर्स हैं, ऐसे प्लांट्स को भी ये अल्बिगो कैंडिडा अफेक्ट कर सकता है. बट मोस्टली कौन से फैमिली को ये पैथोजन अफेक्ट करेगा? ब्रासिकेसी एंड क्रूसीफेरी के जो मेंबर्स हैं उनमें ये वाइट रस्ट है, ये कॉज करेगा. सो नेक्स्ट वी विल सी द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ दिस अल्बिगो फंजाई. दिस पैथोजन अटैक ऑल द अबव ग्राउंड पार्ट्स. द इन्फेक्शन ऑकर्स थ्रू स्टोमेटा. ग्राउंड पार्ट्स पे ये जो है ये अटैक करता है. और जो इन्फेक्शन है ये कहाँ से शुरू होता है? स्टोमेटा. अब ये स्टोमेटा कहाँ पे होते हैं? इट इज़ प्रेजेंट इन द लोअर एपिडर्मल रीजन ऑफ अ लीफ. लीफ का जो लोअर रीजन होता है वहाँ पे ये स्टोमेटा होते हैं. स्टोमेटा किस लिए होते हैं? फॉर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस. सो यहाँ पे जो है वो अटैक करेगा अबाउ द ग्राउंड पार्ट्स की तरफ होता है ना, तो वहाँ से ये अल्बिगो जो है वो इट विल अटैक ऑन इट. देन द डिसीज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ शाइनी वाइट इरेगुलर पैचेस ऑन लीव्स और स्टेम. लीव्स या फिर स्टेम पे भी ये अटैक करता है. इन द लेटर स्टेजेस दिस पैचेस टर्न पाउडरी. पहले तो वो पैचेस फॉर्म करेगा, लेकिन आपने जो इमेज देखी है ना, उसमें वो वाइट पाउडरी दिखता है. सो द फ्लावर्स एंड फ्रूट्स गेट डिफॉर्म्ड. हाइपरट्रॉफी मीन्स इंक्रीज इन साइज ऑफ द सेल्स एंड ऑर्गन्स. सो हाइपरट्रॉफी यहाँ पे देखने को मिलती है. हाइपर मीन्स इंक्रीज्ड फॉर्म. सो इज़ ऑल्सो अ सिम्टम ऑफ द डिसीज. जो कि सेल है या फिर ऑर्गन है बहुत ही लॉन्ग है, या फिर ब्रॉड लीव्स आपको देखने को मिलेंगे, या फिर ब्रॉड स्टेम है, नॉर्मल साइज से थोड़ा बड़ा उसका शेप आपको दिखने लगेगा. बट देयर विल बी ऑल्सो अ प्रेजेंस ऑफ अ वाइट पाउडरी पैचेस ऑन अ लीफ एंड अ स्टेम. सो दीज आर द सिम्टम्स ऑफ दिस अल्बिगो फंजाई और इट्स अ पैथोजन. So albigo is a hypertrophy. Hypertrophy is present in this albigo. Then next is the reproduction in albigo. The fungus
reproduces both by asexual and asexual methods. So both of the reproduction are present in this albigo. So first हम देखेंगे asexual reproduction. The asexual reproduction takes place by conidia, conidiosporangia or zoosporangia. Then these are produced on the sporangiophores. सो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है ये, कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, वहाँ पे कोनिडियोस्पोरेंजिया होता है, उसमें कोनिडिया प्रेजेंट्स होते हैं, और ये सब कहाँ पे प्रोड्यूस होता है? इन स्पोरेंजियोफोर्स. हम बाद में देखेंगे व्हाट आर स्पोरेंजियोफोर्स. देन अंडर सुटेबल कंडीशंस द माइसिलियम ग्रोस एंड ब्रांचेस रैपिडली. आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी इट प्रोड्यूसेस अ डेंस मैट लाइक ग्रोथ. सो जब सुटेबल कंडीशन होती है तो माइसिलियम जो है उसकी जो ब्रांचेस है वो रैपिडली ग्रो करते हैं. नाउ यू नो द माइसिलियम. ओके. देन आफ्टर अटेनिंग अ सर्टेन एज ऑफ मैच्योरिटी, वो जब मैच्योर हो जाते हैं तो वो एक डेंस मैट लाइक ग्रोथ दिखने को मिलती है वहाँ पे. देन सी दिस डायग्राम. दिस इज द क्रॉस सेक्शन ऑफ अ लीफ विथ कोनिडिया ऑफ अल्बिगो कैंडिडा. अगर आप प्रैक्टिकल्स में भी आपको ये परफॉर्म करने को मिलेगा कि अल्बिगो का आप जब क्रॉस सेक्शन देखोगे तो आपको इस तरीके की डायग्राम आपको देखने को मिलेंगी अंडर द माइक्रोस्कोप विथ हैविंग द कोनिडिया. देन नेक्स्ट इज इन द मैट लाइक ग्रोथ जस्ट beneath the epidermis of the host and some of the hyphae start behaving as sporangiophores and conidiophores. इस sporangiophores जो होते हैं इनमें डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, डजन ऑफ न्यूक्लियाई प्रेजेंट्स होते हैं. लेटर द अपाइकल पोर्शन ऑफ स्पोरेंजियोफोर गेट्स सोलन एंड अ कंस्ट्रिक्शन अपीयर्स बिलो द सोलन एंड एज अ रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ फर्स्ट स्पोरेंजियम. तो स्पोरेंजियम कहाँ प्रेजेंट होगा? स्पोरेंजियोफोर्स में. देन अ सेकेंड स्पोरेंजियम इज सिमिलरली फॉर्म्ड फ्रॉम द टिप जस्ट बीनीथ द प्रीवियस वन. जैसे ही एक स्पोरेंजियम ख़त्म होता है वैसे ही दूसरा स्पोरेंजियम उसके टिप से जो है इट विल बी फॉर्म. देन सिमिलरली अ चेन ऑफ स्पोरेंजिया और कोनिडिया इन बेसिपेटल सक्सेशन. सो व्हाट इज बेसिपेटल? यंगेस्ट एट द बेस एंड ओल्डेस्ट एट द टिप. सो जो यंगेस्ट है वो नीचे रहेंगे स्पोरेंजिया, और जो ओल्डेस्ट है इट विल बी एट द tip. So is formed above each sporangiophore. So there is a basipetal succession in albigo. Now just see this diagram. Here is the host epidermal cell. इसके नीचे क्या है? स्पोरेंजियोफोर. स्पोरेंजियोफोर के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे स्पोरेंजियम. So you can see the sporangium, a mature sporangium will be at the tip, और उस स्पोरेंजियोफोर से नीचे से जो है वो न्यूली स्पोरेंजिया है उसके टिप से प्रोड्यूस होते जाएंगे. सो यहाँ पे क्या है? बेसिपेटल सक्सेशन है. मीन्स जो न्यू स्पोरेंजिया है इट विल बी एट द बेस एंड द मैच्योर स्पोरेंजियम जो है इट विल बी एट द टिप. Then after maturity the sporangia are set free due to dissolution of separation and disc. वो जो डिस्क है द स्पोरेंजियोफोर है वो डिस्क क्या होगी? वो सेपरेट हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या है? ये जो स्पोरेंजिया है इट विल बी सेट फ्री. देन अंडर सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशंस व्हेन दे आर ब्लोन अवे बाय विंड और बाय रेन वाटर एंड फॉलिंग ऑन अ सुटेबल होस्ट, स्पोरेंजिया जर्मिनेट्स विदिन 2 or 3 hours. अब क्या हो गया यहाँ पे कि स्पोरेंजियोफोर से स्पोरेंजिया जो है मैच्योर्ड, इमैच्योर्ड, वो सब क्या हो गए? जैसे ही नहीं सॉरी आफ्टर मैच्योरिटी सब जब स्पोरेंजिया मैच्योर हो जाएंगे तब वो क्या हो गया हो जाएंगे? फ्री हो जाएंगे. और जो सुटेबल एनवायरमेंटल कंडीशन आएगी जैसे कि विंड है या फिर रेन वाटर है, इसके साथ साथ वो स्पोरेंजिया क्या होंगे? वो बाहर आ जाएंगे और इट विल फॉल ऑन द सुटेबल होस्ट. होस्ट क्या है? अब अल्बिगो हमने देखा है एग्जाम्पल कि वो किसे अफेक्ट करते हैं? मोस्टली द फैमिली ब्रासिकेसी एंड क्रूसीफेरी या एस्टेरेसिबी फैमिली है उसमें. सो ऐसे फैमिलीज़ के जो प्लांट्स हैं वो क्या हो गए? इसके लिए होस्ट हो गए. सो ये जो अल्बिगो जो पैथोजन है इसके जो स्पोरेंजिया है
ये सेट फ्री हो जाएंगे और उसके बाद वो अपने होस्ट को अफेक्ट करना शुरू कर देंगे और वो वहाँ पे अफेक्ट करने के बाद जर्मिनेट हो जाएंगे विद इन 2 और 3 आवर, जिसकी वजह से क्या होगा, वाइट रस्ट डिसीज फॉर्म होगा. The sporangia germinate to give rise to zoospores, and these zoospores on coming in contact with the host germinates and enters inside through stomata. अब ये स्टोमेटा के थ्रू कैसे जाएंगे, वो डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करेंगे. स्पोरेंजिया जर्मिनेट होने के बाद क्या फॉर्म करेंगे, जूस्पोर्स फॉर्म करेंगे. अब ये जूस्पोर्स जो है वो होस्ट मतलब वो वहाँ पे जाके जर्मिनेट होंगे होस्ट पे, एंड देन इट विल एंटर इनसाइड द स्टोमेटा. वो स्टोमेटा जो अपर एपिडर्मल लेयर लोअर एपिडर्मल लेयर होती है लीफ की, वहाँ से वो क्या करेंगे, अटैक करेंगे थ्रू स्टोमेटा. सो दिस वॉज अबाउट द asexual reproduction which is formed by the production of conidia sporangia, and then it will form a zoospores which causes a white rust disease to a particular plants. So अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के. ये तो हो गया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा. सो sexual reproduction, it takes place when the growing season comes to an end. The mycelium penetrates into the deeper tissue of the host. You know the structure of a mycelium. mycelium का जो structure है वो क्या करेगा, it will penetrate into a deeper tissue of the host. Sexual reproduction is oogamous type. Oogamous type means the male sex organ is called the antheridium and the oogonium represent the female sex organ. So antheridium and oogonium, these both are the organs of this albigo type of a fungus. So first see the antheridium. It is elongated and club shaped structure. It is multinucleated and in some cases only one nuclei remain functional, but in some many can remain functional. Now let's see oogonium. It is a spherical and multinucleate containing as many as 65 to 115 nuclei. All nuclei are evenly distributed throughout the cytoplasm. As the oogonium reaches towards the maturity, the contents of the oogonium get organized into an outer peripheral region of periplasm and the inner dense central region of ooplasm or oosphere, the egg. However, at the time of maturity, all nuclei disintegrate except single functional nucleus. Now see the fertilization, how fertilization occurs. Before fertilization, a deeply staining mass of a cytoplasm appears in the center of a ooplasm. This is called caenocentrum or conocentrum. The functional female nucleus attracts towards it and becomes attached to a point near it. The oogonium develops a papilla-like outgrowth that the point of contact with the antheridium. This is called as receptive papilla. Soon it disappears and the antheridium develops a fertilization tube. क्यों इसे oogamous type of reproduction कहा गया है, क्योंकि it all belongs to oogonium. जब ये receptive papilla जो है, जब ये grow करेगा, तब the antheridium जो है it will develop a fertilization tube. Then it penetrates through receptive papilla, oogonial wall and periplasm, and finally reaches up to the ooplasm, means egg. It carries a single male nucleus. The tip ruptures to discharge the male nucleus near the female nucleus. Ultimately, the male nucleus fuses with the female nucleus, and this is the karyogamy. Now, see oospore. The oosphere along with the fusion nucleus is called oospore. अब ये oospore क्या करेगा? After maturity, it will secrete a 2 to 3 layered wall. The outer layer is thick and ratty or tuberculated, and it represents the exospores. The inner layer is thin and called the endospore.
Now let's see the germination of this oospore. With the secretion of the wall, the zygotic nucleus divides rapidly to form about 32 nuclei. The first division is mitotic. At this stage, the oospore undergoes a long period of rest until favorable conditions are over. Meanwhile, its host tissue disintegrates, leaving the oospore free. Then let's discuss its asexual reproduction and sexual reproduction through this diagram. So in asexual reproduction, you can see here is the sporangiophore, the youngest sporangium at the base and the oldest at the tip. So this is the basipetal succession. Then this is the germinating sporangium through which zoospores will be germinated. This is the deflagellated zoospore. Now this deflagellated zoospore will germinate and now it will attack the host cell. अब ये host cell को attack करते वक्त क्या करेगा? It will produce a hostarium. रूट लाइक स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में कि रूट लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करता है, उसे हॉस्टेरियम कहते हैं. सो ये प्रोड्यूस करेगा किसमें? होस्ट सेल में. होस्ट सेल में इसने हॉस्टेरियम प्रोड्यूस करने के बाद इट विल अफेक्ट द पर्टिकुलर प्लांट और अ होस्ट सेल. सो दिस इज अ asexual reproduction. Now in the sexual reproduction, here you can see it is the oogonium and this is the antheridia. So oogonium is having a ooplasm, that is egg, and a periplasm. Now the fertilization tube will be occur here. Antheridium क्या करेगा? It will produce a tube and it will penetrate the oogonium. Then there will be production of oospore. What is oospore? The combination of zygotic nucleus and a oospore, that is oospore. Then this oospore will be form a zoospore. Now this zoospore, after maturation, it will produce a tube like structure. Then this zoospore will be free. अब zoospores जो है वो फ्री हो गए. अब ये क्या करेंगे? इट विल अगेन affect the host cell. It will attack the host cell and it will form a white rust disease to a plant. So white rust disease is caused by the pathogen or fungus, that is albigo. So this was the albigo, the example of Mastigo mycotina class. See you in the next lecture.